Yeah. Gurudev, our intuition program has been transforming the lives of children around the world for many years. Could you share with us how this vision was revealed to you? Was its inception similar to the way Sudarshan Kriya came to you? Yeah. Everything has a time, and in the time, right things come. Gurudev, even the most brightest students often experience anxiety shutdowns on exam day. What can help them overcome this challenge? And what role should parents play in supporting their children during such times? Don't wait for that time. Anxiety keeps coming in life in many forms, many times. So that's why meditation is so important. If you keep meditating, in the first place, the anxiety will reduce and you will be able to manage it. And the second thing is, longer practice will make sure that such situation don't come at all. When you have strong intuition, then anxiety is at bay. Okay? Yeah, हिंदी में करते हैं. गुरुदेव, हम सभी ये जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि आपके कर कमलों से सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब होने वाली है? उसकी तारीख कभी निश्चय नहीं किया है. इस साल के अंत में कभी करेंगे. कार्तिक मास के बाद सोचते हैं चलेंगे. गुरुदेव, मुझे मेरे ट्विन फ्लेम की याद बार बार आती रहती है. उसकी यादें मेरे मन को पूरी तरह से घेर लेती हैं. या तो वह मेरा मित्र बन जाए या फिर मुझसे पूरी तरह दूर हो जाए, लेकिन उसकी यादें हर समय न आए. देखो, इसके लिए इस तरह से उलझो मत. कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता. ने मन में बना लिया ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तो फिर उसी में उलझ गए. सोलमेट समझ लिया, फिर उलझ गए. कितने लोग सोलमेट करके वो जूझते रहे, बाद में रखा अरे सोलमेट है क्या है ये करके. बाद में लगा ये तो बड़ा राक्षस है, आसुर है. धोखा हो गया हमसे, या हमको धोखा दे दिया. इस तरह से तुम शुरू कर देते हो. इसलिए यार ये सब भूल छोड़ो. कोई ट्विन फ्लेम वगैरह कुछ नहीं है. तुम अपने आप को पहले फ्लेम समझो, तुम अपने आप को ज्योति समझो. फिर देखो कोई अंधेरा नहीं होता. ज्योति कहीं चिपकती नहीं है. ज्योति कभी पुरानी नहीं हो सकती है. ज्योति नित्य नूतन है और ज्योति सनातन है. ज्योति कभी सड़ नहीं सकता. प्रकाश कभी सड़ा हुआ देखा? बाकी सब चीजें सड़ सकती है. हवा भी प्रदूषित हवा दिख सकती है, पर जो आग है, ज्योति है, वो प्रदूषित नहीं होता. वो शुद्ध ही रहता है. पानी प्रदूषित होती है. पृथ्वी में प्रदूषण कर सकते हो तुम, मगर आग के अंदर प्रदूषण नहीं ला सकता. आग प्रदूषण कर सकता है, मगर आग प्रदूषित नहीं हो सकती. ज्योति, वो भी ज्योति कभी प्रदूषित नहीं हो सकती. तो तुम अपने आप को समझो ज्योति है. ठीक है? ट्विन सब फेंको उठा के. भ्रम हो गया. गुरुदेव, मेरे मन में पीएसआई बनने की इच्छा है, मगर लगता है कि पीएसआई होकर भी आखिर आपका ही कार्य करना है.
वह तो ऐसे भी कर ही सकते हैं, उसके लिए पद की क्या आवश्यकता है? तो तू प्रश्न भी बोल ले, उत्तर भी दे दे, तो अच्छा कर दिया भाई। मुझे कुछ कहने की तुम गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। प्रश्न उठते ही उसका पीछे उत्तर भी आ जाता है। ठीक है ना? चलो अभी मेरी ध्यान करेंगे। आज फुल मून है, पौर्णिमासी है, तो अपना बैठ के ध्यान कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। Let's keep our spine erect. We will meditate. Today is full moon. The moon is right here behind this tree. Full moon is special for meditation. You know, one very beautiful thing, very astonishing thing that came about the Jyotirling, the one we have. This lingam composition was analyzed by the archaeological laboratory in Chennai, and they said, this is very unique. They have never seen any geological object of this type at all. We don't have it on the earth, and geological object like that. They think it must have come from some other planet. From somewhere else it must have come as a meteoroid. Usually magnets have poles. They have gauze in the end. This has in the middle. And also they found that this has 140 gauze magnetic. Usually it is 7, 8, 10. Single. This is 140 gauze. And they say this is very, very special. And it has ought to be special. That's why it was Jyotirling.